हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, रिसेंटली पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से बहुत सारे भाई बहनों की समस्या आई यहाँ पर। लेकिन सारी समस्याओं का जो मूल था, जो रूट काज था, वो क्या था? वो ये था कि वो सारे लोगों की बातों से परेशान थे। चाहे सर्कमस्टांसेस सबके अलग थे, कैरेक्टर्स सारे अलग अलग थे, लेकिन परेशानी सबकी एक थी कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे झूठा कहा जा रहा है। तो एकदम से मेरा ध्यान बचपन की तरफ चला गया कि कैसे जब हम छोटे बच्चे होते थे ना, जरा सी किसी से बात हो जाती थी तो रोते रोते आ जाते थे अपने पेरेंट्स के पास, मम्मा ये देखो उसने मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। ठीक है, उस समय भी हमारी एक यही समस्या थी। और फिर जब हम स्टूडेंट बने, स्कूल गए, वहाँ भी हम टीचर के पीछे पीछे, मैम उस बच्चे ने मुझे चोर कह दिया, उस बच्चे ने मुझे झूठा कह दिया, उसने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया, वो तो ये सारी जो कहानी है बचपन से शुरू हुई है। तो मुझे लगता है अभी तक ये छूटी नहीं है, क्योंकि आज भी हम सब लोगों को यही परेशानी चल रही है। जिसको भी सुनो बस वो यही चर्चा करता रहता है कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, वो उसने मुझे ये कह दिया। लोगों की बातों से यानी सब बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लोगों की बातों से परेशान होने की मेरे हिसाब से तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन जो है, जो सोचते हैं जैसा, वो बिल्कुल सबकी सोच अलग अलग है, सबकी नज़र अलग अलग है। और जैसे जिसकी सोच होगी, जैसे कोई देखना चाहेगा किसी को, वैसा ही देख पाता है। तो एक छोटी सी कहानी है, बड़ी कॉमन है लेकिन बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी मैसेज देती है हमें। तो आपने सुना होगा कि एक बार एक बाप बेटा दोनों गधे पर बैठकर अपने घर की ओर लौट रहे थे, राइट? तो जब वो जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में कई लोगों ने उन्हें देखा। और लोगों की क्या आदत है, उन्होंने कमेंट्स करना ही करना है ना। तो उन्होंने कहा, ओहो देखो देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ना, दोनों गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि गधे पे कितना बोझ पड़ रहा है, कितने बेरहम हैं ये लोग। तो लोगों की बातों का हम पे असर तो होता ही है। तो वो जो फादर थे, पिताजी थे, वो गधे से नीचे उतर के चल रहे और बेटा बैठा रहा। तो थोड़ी देर और आगे चले, तो चलते चलते फिर किसी ने कमेंट कर दिया। तो उसने बोला कि देखो बाप तो कितना बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और बच्चा आराम से बैठ के गधे पर जा रहा है। तो बच्चे को भी थोड़ा समझ आई कि ये बात तो अच्छी नहीं है जब सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की बातों को हम अहमियत कुछ ज़्यादा ही देते हैं। तो बच्चा भी क्या हुआ, वो भी गधे से नीचे उतर आया। अब बाप और बेटा दोनों पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और गधे को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो थोड़ी देर और आगे चले तो कुछ और यात्री मिल गए और राही मिल गए। तो उन्होंने कहा, ओहो देखो ये तो बड़े बेअक्ल हैं, है ना, कैसे देखो गधा को ऐसे खाली लेके जा रहे हैं, दोनों पैदल जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ वो रुक गए, बाप बेटा दोनों रुक कर बैठ गए। तो सोचने लगे कि कहाँ से हमसे गलती हुई है। तो गलती क्या हुई थी उनसे कि वो अपनी यात्रा पे अपने हिसाब से तो जा रहे थे, लेकिन जब जब उन्होंने लोगों की बातें सुनी तब तब उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। तो अगर ऐसे ही चलते जाएंगे हम ज़िंदगी में, लोगों की बातें सुनते रहेंगे और उनके अनुसार चलने की कोशिश करते रहेंगे, तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी चाल तो अपनी रह ही नहीं जाती। तो मुझे वो एक बहुत सुंदर एक गाना है, वो बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो उस समय तो समझ नहीं आया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, हम अपनी कर लेंगे, लोगों का क्या है ना। तो अब समझ आता है कि ये इतनी बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हर समय इस बात का असर हम पर हुआ रहता है और हमारा हमेशा स्वभाव इसी वजह से बदलता रहता है। लेकिन ये जितनी बड़ी समस्या है, अगर हम इसे देखें, ब्रॉडली देखें, तो क्या है इसमें, इसका हल बहुत आसान है। और वो भी क्या है, बातें लोगों की हैं लेकिन हल हमारे पास है। बहुत सुंदर हल है। क्या है कि हम लोगों की बातों पर
ध्यान ही ना दें। वो जो कहना चाहते हैं मुबारक है उनको, खूब कहें, लेकिन मुझे जो करना है वो मुझे करना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूं, क्योंकि अगर मैं लोगों की सुनता रहूँगा तो कभी भी मैं अपनी नहीं सुन पाऊँगा। तो जैसे आपने हाथी को देखा ना, जब वो चलता है तो उसकी चाल मस्त है। कोई भी जानवर है, कैसे भी ट्रैफिक चल रहा है, कोई भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जानवर आ रहे हैं, उसकी चाल जो है बहुत मस्त है। तो हम इंसान जो इतने समझदार हैं, तो हमें भी थोड़ी वो मस्ती अपना लेनी चाहिए। तो लोगों की इतनी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें, ताकि बेफिक्र होकर अपने मन की आवाज़ सुनकर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि हम अपने दिल की बात सुनेंगे सबसे पहले, ठीक है, और लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे और जीवन को बड़ी सहजता से आगे लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।